हाय दोस्तों, साथियों, देखो आज हमारे खेत हरे भरे हो चुके हैं। अभी यानी कि अब पानी लग गया गेहूं में और चने में, और अब यूरिया भी हम छींट रहे हैं। और जो गेहूं में हम थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, ट्रैक्टर से जो बरा काटते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। कितने दिन बाद में गेहूं में बरा काटना चाहिए। हम क्या करते हैं, गेहूं बोते हैं वो तुरंत ट्रैक्टर के बरे काट देते हैं। वैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि कुछ ज़मीन का ढाल बेढाल होता है, ऊंची नीची होती है, आबड़ खाबड़ भी होती है। तो हमें क्या है, कितना भी पानी हो तो भी हमें बरे काटने भी पड़ते हैं। और कुछ पानी की कमी है, ऐसा नहीं है कि पानी भी बम्पर है, आखिर में कभी कभी पानी कम भी पड़ जाता है। उसके लिए हमें ये जो बरे होते हैं बरे काटने पड़ते हैं। अब बरे के बारे में जानकारी दूंगा। आप देखिए मेरे पीछे ये जो टायर दिख रहे हैं साइड में, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखते रहना आप ध्यान से देखना। ये देखिए, ये गेहूं में टायर दिख रहे हैं, है ना। ये बगल में बरे हैं पाल, जिसके साइड में ये वो है टायर। तो इसके बारे में क्या करना चाहिए हमें, वो भी बताऊंगा मैं। हम क्या करते हैं कि एकदम जल्दी से गेहूं बोते हैं और दूसरे ही दिन बरे काट दो। भाई बरे काट दो नरम नरम में, ऐसा कभी मत करा करो। ये मैं थोड़ा सा टाइटल बता रहा हूँ, थोड़ा जल्दी काटा था मैंने, क्योंकि वो थोड़ी सी बोनी रह गई थी तो उसके साथ में ही काट दिया। वैसे मैं गेहूं बोने के यानी कि तीसरे दिन बरे काटता हूँ। उससे क्या होता है कि जो ऊपर का जो कर होता है वो पूरी तरह फरका जाता है, सूख जाता है। सूखने के कारण उसमें गेहूँ टिपाते भी नहीं है। और दूसरे नंबर, हमें ट्रैक्टर के टायर 8-9 पॉइंट हवा रखना चाहिए उसमें, 8-9 पॉइंट। क्यों कि वो टायर 3 गुल्ली 4 गुल्ली अगर टिक भी जाए बरे में तो टेंशन मत करना, कुछ नहीं होता, चिमटी वगैरह कुछ नहीं भराता है, मगर साल भर की परेशानी मिट जाती है। अब मैंने हवा भी निकाली और जो 2 दिन का गैप है वो किया बीच में, और फिर गेहूं में बरे काटे। चलो मैं वो बरे दिखाता हूँ, आओ। ये खाद छीट रहे हैं हम अभी, ये देखो खाद छिटा रहे हैं, ये देखो आप। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको वो भी बरे, ये देखो हरे भरे हो रहे हैं। और भाई मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि YouTube चैनल हमें एक्टिव रहना, हर दिन हर तरह की वीडियो बनानी पड़ेगी। अब ये देखिए, ये लंबे बरे हैं हमारे, देखो आप, 1000 फीट लंबे हैं। 1000 फीट कितने लंबे हैं, 1000 फीट। मगर इसमें टायर नहीं मंडे। क्यों नहीं मंडे हैं? मैंने वही तरीका अपनाया, टायर की हवा निकालना, 8-9-10 पॉइंट हवा रखना और 2 दिन की गैप रखना। उससे हमें फ़ायदा मिलता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बड़ा जो सरी है वो तुरंत हम काट देते हैं, गेहूं बोए और काट देते हैं, तो भाई उससे नुकसान होता है। अब हमारी ये देखो खाद छीट रहे हैं, ये हमारे गेहूं देख लो आप, मैंने खाद भर कर लाया हूँ। और आपको चने भी बताऊंगा हमारे, ये गेहूं चने देखो आप। चलो दोस्तों, इस ब्लॉग को पूरी देखना, मैं कुछ और दिखाता, अच्छा दिखाऊंगा, है आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा। ये खाद पड़ा है, यूरिया देते हैं। ये हमारे चने हैं, इधर देखो धूप आ रही है पीछे से, मगर चने देख लो, ये चने हैं हमारे। ये खेत देख लो हमारे, ये देखो, ये दिख रहे खेत। पानी भी लगा दिया हमने गेहूं में, क्योंकि जल्दी पानी लगाना इसलिए पड़ता है शुरू में। कोई से दाने जो हम जब डबल बोनी करते हैं, डबल बोनी से क्या होता है, दाना ऊपर आ जाता है। जब हमारी कूसली चलती है तो दाना ऊपर आ जाता है, तो वो सूखे में मिल जाता है।
तो उससे हम क्या होगा कि हम जल्दी पानी लगा देंगे गेहूँ में, तो वो दाने थोड़े जल्दी उग जाएंगे। अगर गेहूँ में हम अगर लेट पानी लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि हरे गेहूँ रहते हैं और वो जो पहले वाले हैं वो तो पक जाते हैं, मगर फिर कहते हैं ना, अरे यार हरे तुर्रे बहुत रह गए यार। फिर वो हरे तुर्रे कहाँ जाके दुख देते हैं, कहीं आप बीच के गेहूँ रखोगे तो आपके गेहूँ बिंडे के अंदर भरो, चाहे कितनी भी दवाई डालोगे उसमें, दवाई मिला के डालोगे तो भी वो कुछ असर बताएगा। क्या क्या असर बता सकता है, मैं उसका कारण बताता हूँ कि हम जब वो कच्चे गेहूँ रहता है तो कच्चे गेहूँ को मिला के और हम बिंडे भर देते हैं। बिंडे भरने के बाद में हम दवाई भी रखते हैं बीच के गेहूँ में, मगर उसमें एक कारण होता है कि वो जो कच्चा गेहूँ है तो दूसरे गेहूँ को दबा देता है, यानी कि उसकी जो शक्ति है उगने की उसको कमज़ोर कर देता है। फिर वो गेहूँ ये एक दाना वो भी ख़राब होगा और 2 दाने दूसरे भी ख़राब करेगा। दूसरे नंबर जो सूलने की बीमारी है, गेहूँ में डंक लग जाते हैं, तो वो कच्चे कटेंगे तो डंक लगेंगे, तो जो वो कच्चा है मिलता है उसमें बीच के गेहूँ में, वो नुकसान होता है। तो यानी कि हमें फ़ायदा जल्दी पानी लगाने से यही होता है कि हमारा गेहूँ एक सरीके आते हैं और पूरी तरह पीले घम हो जाते हैं और कहीं भी हरा दाना नहीं रहता है। तो वैसे बड़े जो नाली रहती है उसके कहीं कहीं रहते हैं तो उसको थोड़ा छांट लिया करो। तो दोस्तों कैसी लगी ब्लॉग, और हमें तो कॉमेडी कैटेगरी है हमारी, वैसे हम किसान आदमी है तो हम तो बताते रहेंगे। और यार यूट्यूब पे तो डालना ही है, हमें कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हम वीडियो बनाते हैं ज़्यादा, क्योंकि हम कृषक है, किसान है, एक किसान लोग हैं, किसानी के बारे में बातें करते रहते हैं। हाँ, यूरिया की बात हुई, ये यूरिया वैसे कोटा पूरा होता है किसानों के यहाँ, सबके यहाँ पूरा हो जाता है, पर कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कहीं महंगा करना पड़ता है, कहीं सस्ता करना पड़ता है, यानी कि सस्ता वो पड़ता है हमें जो सोसाइटी से लेते हैं, सोसाइटी की कीमत में मिलता है वो, मगर क्या होता है कुछ काले बाजारी रोक लेते हैं और फिर वो रुक रुक के देते हैं। और सोसाइटी में जब तक कोई कारणवश से देर होता है गोदामों में, या कोई भी समझ लो, या सरकार भिजाने में देर करती है खाद, तो वो खाद अगर टाइम से भिजवा दें तो हमें खाद टाइम से मिल जाता है। बस ये गलती सरकार की है। वैसे खाद मैं अगर 1 बोरी डालूँगा तो 1 ही डालूँगा, क्योंकि अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं महंगा लेके डालूँगा, मगर खाद तो मिल रहा है ना, खाद तो हो रही ना पूर्ति। कैसी हो रही है? ज़बरदस्त हो रही, घाटा खा के कर रहे हैं। इसलिए सरकार से भी निवेदन है कि भाई हमारा कोटा पूर्ति से टाइम से करिए जो, ताकि टाइम से खाद मिल जाए, किसी को धक्का ना खाना पड़े। यार ये लाइन लगना तो बहुत बेकार है यार, कितनी दिक्कत होती है लाइन लगने में। एक तो किसी का वेट करना, किसी का इंतज़ार करना और परेशानी होना। मालूम यूरिया DAP से क्या क्या नुकसान हो सकता है किसानों को, मगर उसके बारे में सरकार को कोई ध्यान नहीं है। कभी किसी के पास पानी कम रहता है तो खेत सूख जाता है, क्योंकि वो लाइन में लगता है 4 दिन और पीछे खेत सूख जाता है, उसके कारण किसान को फिर घाटा लगता है। ये नहीं दिखता है सरकार को। 27 रुपये रोज़ के किसान हैं हम, तो इसमें क्या बचाना, क्या खाना, क्या देना, भाई वो तो किसान जानते हैं, मगर वो उन सरकार लोगों को नहीं मालूम पड़ती किसान क्या होता है। दोस्तों मैंने बहुत सारी बातें कर दी, और बातें तो इतनी हैं, और भी दिखाऊंगा जस्ट अगली ब्लॉग में। तो दोस्तों चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइबर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइबर कर लीजिए, ये रिंग चल रही है। ओके, बाय बाय।